बिहार में 5 सीटों पर जो राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला था, जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन उस विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में टोटल 16 राज्यसभा का सीट है, जिसमें कि 5 राज्यसभा के सीटों पर चुनाव होना था। और 2025 के हुए चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए 202 सीटें जीते थे, वहीं महागठबंधन को 35 सीटें मिली थी और एमआईएम पार्टी को 5 और एक जो सीट थी वो बहुजन समाज पार्टी को मिली थी रामगढ़ सीट से। तो 4 सीटों पर कोई संशय नहीं था, यानी 4 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार तय थे और एनडीए ने अपना 5वां उम्मीदवार भी दिया था। और वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी से एडी सिंह थे जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे। दोस्तों, महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसको 41 विधायकों का समर्थन चाहिए था। लेकिन जहां तक सवाल है एनडीए का, एनडीए के घटकों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 2 सीट जेडीयू को मिली थी और 1 सीट आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को मिली थी। यानी 5 सीटों में अगर देखा जाए तो वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी थे और रामनाथ ठाकुर थे और उपेंद्र कुशवाहा जी जो आरएलएम प्रमुख हैं और एक जो थे सुवेश कुमार। तो 4 सीटों पर तो कोई संशय था नहीं। सबसे बड़ा सवाल था 5वें सीट का, जो कि हुए चुनाव परिणाम के अनुसार 5वां सीट भी एनडीए गठबंधन ने जीत लिया है। यानी 5 पर 5 सीट जीत करके एनडीए ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है इस राज्यसभा के चुनाव में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन के पास 35 विधायक थे और 5 विधायक एमआईएम पार्टी के और 1 विधायक बहुजन समाज पार्टी के। हालांकि एमआईएम के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी महागठबंधन को सपोर्ट किया था। उनके अनुसार वो असंप्रदायिक ताकतों के खिलाफ उन्होंने ये वोट महागठबंधन के घटक यानी एडी सिंह को दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक जो कि वोटिंग के दौरान नदारद रहे, मतलब कि वहां पर उपस्थित नहीं रहे। और आरजेडी के जो 1 विधायक हैं फैजल रहमान जो ढाका विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि माता जी की तबीयत खराब था इसलिए वो दिल्ली चले गए थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर फैजल रहमान क्या किसी के दबाव में थे या कुछ कारण और था। दोस्तों, अगर आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहिएगा तो फैजल रहमान जो 2007 में इन पर मर्डर का आरोप है और इनके पिताजी पूर्व में आरजेडी से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्टियां जो अपने विधायकों को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती है, आखिर कमी है किस में रह गई? कमी अगर है तो नेतृत्व में। कांग्रेस के 6 विधायकों में से 3 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी किया और उसके कुछ विधायकों के साथ ये आरोप लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के सहित कुछ अन्य जेडीयू के नेताओं के साथ उनके बहुत ही गहरे संबंध थे और इस प्रकार उन्होंने वोट देने से मना किया। जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है अगर बात की जाए बिहार की, क्योंकि उसके 6 विधायक हैं और 6 विधायक कब टूट जाए ये किसी को भी नहीं पता है। तो राजनीतिक गलियारों के अनुसार अब ये पता चल रहा है कि जिस प्रकार से एनडीए ने परफॉर्मेंस करते हुए 5 के 5 सीट जीत लिया, और ये बात सबक है तेजस्वी के लिए कि कहीं ना कहीं नेतृत्व में कमी है, जो अपने विधायकों को ही अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये सवाल हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग का भी हो सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अब राज्यसभा के उम्मीदवार बन गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं, और सबसे जो लाजिमी सवाल है कि बिहार का आगामी मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी से रहेगा या जेडीयू से ही रहेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कोई अगर होता है या मुख्यमंत्री चुना जाता है तो फिर जेडीयू का भविष्य क्या होगा? आपको क्या नहीं लगता है कि जेडीयू का भविष्य कहीं गहरे में चला जाएगा? दोस्तों, आइए बात करते हैं कि आखिर क्यों जो मैनेज पॉलिटिक्स जो है भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए कर पाती है और उसके जो अपोजिट पार्टियां होती है आखिर ये सब चीजें करने में सक्षम नहीं होती है। आप चाहे कितना भी आरोप लगा ले, बात होती है तो जीत की, और जिस प्रकार से एनडीए ने जीत दर्ज की है, हालांकि तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि ये आरोप है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को डरा करके धमका करके ये मतलब कि अपने पक्ष में कर लेती है। तो मेरा कहने का सवाल ये है कि फिर आपका नेतृत्व का क्या हुआ?
क्या ये आपके नेतृत्व पर सवाल नहीं उठता है? आपके ऊपर आपके चुनिंदा जो विधायक हैं, अगर उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक किसी बड़े राज्य का मुख्यमंत्री का दावेदार कैसे हो सकते हैं? ये बात सोचने वाली है। अब चाहे कितना भी बोल ले कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं या देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ रहे हैं, इसके खिलाफ हम कभी समझौता नहीं करेंगे, ये केवल बात कहने के लिए होती है। असल जो बात होती है वो जीत की होती है। और इस प्रकार से एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान की पार्टी और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा और इसके बाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन मांझी सहित तमाम एनडीए के घटक दलों ने एकजुट होकर के वोट देकर के अपने 5 सांसदों को कामयाब किया। और यही ताजा खबर है बिहार की पॉलिटिक्स से।